क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो मजदूरी करने के लिए चुपचाप कोई भी काम करने को तैयार होंगे जाएंगे। और अगर शिक्षित होंगे तो आप कहेंगे ना कि पीएचडी की डिग्री लेकर कोई पकौड़ा बेचना रोजगार नहीं हो सकता। तो इसलिए नेता और सब तमाम तरह के उद्योगपति मिलकर के शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं कि इस देश के गरीब कमजोर मजलूम के हाथ से शिक्षा पूरी तरह से छीन ली गई है और केवल पूंजीपतियों के हाथ में वो व्यवसाय बन के रहेगी कि आपकी जेब में पैसा है तो आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और अगर हम नहीं बोले तो जो व्यक्ति बाहर रिक्शा चला रहा है, जो खेत में काम कर रहा है, वो आपका स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचाने कैसे आएगा? क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो मजदूरी करने के लिए चुपचाप कोई भी काम करने को तैयार होंगे। तो उद्योगपति का तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि अनपढ़ कुपढ़ भिंड हो तो चुपचाप 10,000 5,000 में आप नौकरी करने को तैयार हो जाएंगे। और अगर शिक्षित होंगे तो आप कहेंगे ना कि पीएचडी की डिग्री लेकर कोई पकौड़ा बेचना रोजगार नहीं हो सकता, हमारी काबिलियत के मुताबिक हमें रोजगार देना होगा। तो जब ये सवाल आप पूछेंगे तो शिक्षा आपके सामने बाधा हुआ। तो इसलिए नेता और सब तमाम तरह के उद्योगपति मिलकर के शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज को बर्बाद कर रहे हैं। और एक किस्सा मैं अपनी क्लास का सुनाना चाहता हूं और इस बात को आखिरी बात कह करके फिर हम आगे की योजना बताकर आपसे विदा लेंगे। मेरी क्लास में एक विद्यार्थी था, वो पीछे कोने बैठा रहता था और हर क्लास में सोता था। 3-4 दिन मैंने उसको टोका कि तुम सो क्यों रहे हो, वो चुपचाप जाग जाए। एक दिन मैं उसके पास गया और मैंने कहा कि तुम रोज क्यों क्लास में सोते हो? तो उसके आंख भर आई। तो मैंने कहा कि यहां बताने लायक कोई बात नहीं है? तो उसने कहा नहीं, पटना के लोगों, शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों, इसको आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा, हमसे बेहतर कोई नहीं समझेगा, इसलिए ये किस्सा आपको कहना चाह रहे हैं। उस बच्चे से मैंने कहा कि क्लास के बाद तुम बाहर आकर मुझसे मिलना। और जब उस बच्चे ने बाहर आकर के हाथ जोड़ करके कहा कि सर अब कभी नहीं सोऊंगा क्लास में, मैंने कहा छोड़ दो ये बात, तुम सोते क्यों हो ये बात बताओ। तो उसने कहा कि सर अब कल से नहीं सोऊंगा, लेकिन बता नहीं सकता। मैंने कहा बताना पड़ेगा। तो उसने कहा कि सर किसी से कहिएगा मत, मैं जब यहां से लौट कर जाता हूं तो 2 बजे से 10 बजे तक मैं पिज्जा डिलीवरी का काम करता हूं। और सुनिए उसके आगे के वो पूरा किस्सा, मैं पिज्जा डिलीवरी का काम करता हूं साइकिल से दिल्ली में, और उसके बाद 10 बजे जब लौटता हूं तो केवल 3 बजे तक सो पाता हूं। 3 बजे उठकर अखबार हमारे यहां जो बंटता है उसको 3 बजे से 6 बजे तक मैं अखबार लेकर के, उस अखबार में वो जो ऐड देने के लिए पर्चा देते हैं, हर अखबार के हिसाब से 10 पैसा जोड़कर मुझे मिलता है और उस अखबार को पहुंचाता हूं। और तब उसके बाद 8-9 बजे आपकी क्लास में आता हूं। इसलिए मैं रात में सो नहीं पाता तो दिन में मुझे नींद आ जाती है क्लास में, लेकिन आपकी क्लास छोड़ना नहीं चाहता। यह सोचता हूं कि कुछ तो कान में पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरी पढ़ाई छूट गई सर तो मेरी पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, मैं मजदूरी करके उन्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहता। प्लीज मुझे क्लास में मत भगाइएगा, मुझे क्लास में रहने दीजिएगा। अब कल्पना करिए कि अगर मैं उस दिन उस बच्चे को डांट देता, बेइज्जत कर देता, जलील कर देता कि क्यों क्लास में सो रहे हो, शायद वो अपना दर्द मुझसे नहीं कह पाता। मैं जानता हूं कि अगली बार उस तरह के बच्चे अब मेरे विश्वविद्यालय में, मेरे कॉलेज में नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए मैं बाहर निकल के ये बात कहने आया हूं कि इस देश के गरीब कमजोर मजलूम के हाथ से शिक्षा पूरी तरह से छीन ली गई है और केवल पूंजीपतियों के हाथ में वो व्यवसाय बन के रहेगी। आपकी जेब में पैसा है तो आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए हम शिक्षा बचाओ और संविधान बचाओ का ये अभियान छेड़ना चाहते हैं ताकि देश बचा सके, तब जाकर के शिक्षा बचाने की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। और इसलिए नहीं कि ये कोई महान काम है, ये इसलिए क्योंकि हमने इन तालीमी इदारों का फायदा लिया है। अगर हम संविधान बचाने की बात करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि उस संविधान का लाभ हमने लिया है। अगर हमने ये चंद 100 रुपए फीस से इन तालीमी इदारों से पढ़ाई करके यहां तक का सफर तय किया है तो अपने सामने वो सीढ़ी तोड़ी जा रही है, हमें दर्द नहीं होगा।
और अगर हम नहीं बोले तो जो व्यक्ति बाहर रिक्शा चला रहा है, जो खेत में काम कर रहा है, वो आपका स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचाने कैसे आएगा? जब उसे यह लगेगा कि स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपनी नौकरी बचाने के लिए डर कर बैठे अंदर। कल को यहां पर फरमान आ गया है, विश्वविद्यालयों में सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिल्ले इलाही की तस्वीर लगी है और उसके बगल में प्रोफेसर पोज दे रहे हैं। यहां शिक्षा व्यवस्था को तुमने पहुंचा दिया। हम ऐसी व्यवस्था के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। फ्रांस में जब नौजवानों की क्रांति हुई, वहां के छात्र जब सड़कों पर उतरे तो उनके प्रोफेसर उस रैली में आगे आगे पर्चा बांटते घूम रहे थे कि छात्रों, नौजवानों की क्रांति की जरूरत इस समय फ्रांस को है, और उसने वहां के इतिहास को बदल कर रख दिया। हमारे यहां का प्रोफेसर जाकर वहां पर शाखा लगाता है कि अगली बार हमको जल्दी प्रमोट कर दीजिएगा। इस देश की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद होगी कि नहीं बर्बाद होगी? मंत्री के गुलाम बन गए, प्रोफेसर का गुलाम बन गया। एक प्रोफेसर अपने प्रिंसिपल की चापलूसी करता है क्योंकि वो चोरी करता है, क्लास की चोरी, सिलेबस की चोरी, और चुपचाप सब चोर एक दूसरे को मिला करके अपनी चोरी छिपा रहे हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, इसे नौजवान और छात्र ही बचा सकते हैं देश को, और ये आखिरी वक्त है जब शिक्षा को बचाने जैसी कोई गुंजाइश भी बची है। मैं केवल ये बात कहकर आपसे विदा लेना चाहूंगा क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, और इसलिए कि मांग करके यह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, केवल नौजवान और छात्र ही इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। मूल निवासियों के हक अधिकारों के लिए देश में हो रहे जन आंदोलन की प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी के लिए मूल निवासी जन आंदोलन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पर क्लिक करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।